Okay. Good morning to everyone. So today we will discuss about the topic string buffer class. तो yesterday हम लोग देखे थे string के बारे में discussions किए थे. तो string में जैसे हम string में बारे में देखे कि string बोले कि string is immutable. That is means that string once written we couldn't change the values of it. So that's why we call that string is immutable. To solve this problem, Java has provided Java has provided string buffer class. Now the string buffer class is mutable. So we can change the values of the string through this string buffer class. तो जैसे हम string में देखे थे कि string जो था हम लोगों का string में हम उसका values जो था उसको values हम change नहीं कर सकते. इसलिए क्या है कि string को हम लोग immutable कहते थे. मगर जावा जो है जावा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को स्ट्रिंग बफर क्लास का कॉन्सेप्ट दिया. ये जो स्ट्रिंग बफर क्लास है, स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट म्यूटेबल मींस मॉडिफाइबल स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग बफर क्लास से हम लोग मॉडिफाइबल स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं. अब ये जो स्ट्रिंग बफर क्लास है, स्ट्रिंग बफर क्लास का कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है हम लोग के पास. ये कुछ मेथड्स जो है, ये मेथड्स हम लोग ज्यादा नहीं, 4-5 मेथड्स जो है जो सबसे काम आते हैं हम लोगों को, वो हम लोग उसके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट हम लोग का जो मेथड है वो मेथड है अपेंड. अब ये जो अपेंड मेथड है, दिस मेथड इज सेम एज दैट व्हिच वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास, कॉन्कैटिनेट मेथड. ये जो अपेंड मेथड है, कल जो प्रीवियस क्लास में हम जो कॉन्कैट मेथड दिखाए थे, ये दोनों सेम ही टाइप का है कि अपेंड में भी हम लोग क्या है, हम लोग मर्जिंग करते हैं स्ट्रिंग का, सेम एज दैट कॉन्कैटिनेशन की तरह कि हम लोग मर्जिंग करते हैं. अब इसका ये जो मेथड है, ये मेथड हम कैसे यूज करते हैं. अब ये जो अपेंड मेथड यूज करते हैं हम लोग, अपेंड मेथड यूज करने के टाइम में हम लोग क्या है, फर्स्ट हम लोग का स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. जैसे लाइक स्ट्रिंग बफर एसबी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर. तो ये बेसिकली क्या है कि स्ट्रिंग बफर क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए. देन स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट में क्या है, एज ए पैरामीटर हम ईसी पास मतलब कोई वैल्यू पास किए. अब ये जो ईसी जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ होगा, ये वैल्यू स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट के पास रहेगा. तो फर्स्ट हम लोग का अगर अपेंड मेथड ऐसे यूज करना है प्रोग्राम में, तो फर्स्ट स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड हम लोग को उस ऑब्जेक्ट में कोई पैरामीटर पास करना है. जैसे ये पैरामीटर हम पास किए, देन स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड मेथड, जैसे एसबी डॉट अपेंड, ये क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड मेथड, और अपेंड में क्या है कि हम उस स्ट्रिंग के साथ जो आर्गुमेंट जो है जिसको हम मर्जिंग करने चाह रहे हैं, उस उस आर्गुमेंट को या उस पैरामीटर को हम इधर लिखेंगे. तो देखो क्लासेस. अब उसके बाद जो है हम आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एसबी, मतलब अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो एसबी ऑब्जेक्ट है, ये एसबी ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, ये एसबी ऑब्जेक्ट के पास टोटल ईसी क्लासेस, ये टोटल वर्ड प्रेजेंट होगा ईसी क्लासेस. तो यही हुआ कि अगर हम लोग अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एसबी को प्रिंट करेंगे या स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, तो आउटपुट क्या दिखेगा मेरा, ईसी क्लासेस. क्योंकि अभी क्या हो गया, अपेंड होने से उसके पास फर्स्ट ईसी प्रेजेंट था एसबी क्लास के अंदर, सॉरी एसबी क्लास नहीं, एसबी ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ईसी जो वैल्यू था ये प्रेजेंट था. बट ये स्टेटमेंट लिखने के बाद एसबी डॉट अपेंड, मतलब एसबी के अंदर क्या है, ईसी डॉट अपेंड, मतलब ईसी के साथ ये जो हम जो स्ट्रिंग पास किए, ये दोनों का मर्जिंग हो जाएगा. फिर आउटपुट अगर हम देखेंगे तो आउटपुट में क्या शो करेगा, ईसी क्लासेस. तो टोटल अपेंड मेथड हम लोग को क्या है, अपेंड मेथड इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट द गिवन आर्गुमेंट विद द स्ट्रिंग.
तो अपेंड मेथड ऐसे काम करते हैं। बट देखो ये जो है, ये जगह में एक बेसिक डिफरेंस है। अब प्रीवियस अगर क्लास के एग्जाम्पल को अगर हम लिए, तो देखो स्ट्रिंग में भी हम ऐसे कॉन्केटिनेशन मेथड यूज किए थे। देखो स्ट्रिंग में जब हम ऐसे कॉन्केटिनेशन मेथड यूज किए थे, देखो स्ट्रिंग के टाइम में जब हम कॉन्केटिनेशन मेथड यूज किए थे, तो क्या हुआ था, देखो एस डॉट कॉन्केट क्लासेस फर्स्ट स्ट्रिंग लिटरल लिए थे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू ईसी। तो ये होने के बाद क्या होता था, हम लोगों का स्ट्रिंग पुल में फर्स्ट चेक होता था कि अगर जो हम अभी स्ट्रिंग लिटरल ले रहा है उसका वैल्यू स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में प्रेजेंट है कि या नहीं। अगर नहीं है तो क्या होता था, उधर हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में उस वैल्यू को हम लोग स्टोर करते थे। फिर क्या हुआ, फिर जैसे इधर हम लिखे थे स्ट्रिंग एस इक्वल टू ई सी, तो जेवीएम क्या करते थे, जेवीएम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक करता था कि वो जो वैल्यू हम अभी लिख रहे हैं वो प्रेजेंट है कि या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में उस वैल्यू को क्या है, स्टोर करते थे। देन देखो एस डॉट कॉनकैट हम क्लासेस लिखे, एंड फिर जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम एस का वैल्यू प्रिंट करते थे, सिर्फ क्या था, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू था वही प्रिंट होता था। क्यों, क्योंकि इधर जो था हम लोग का स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हम लोग का मेमोरी रेफरेंस जो है, मेमोरी रेफरेंस हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी रेफरेंस यूज करते थे। क्योंकि इधर जब हम लोगों का टोटल ऑर्गेनाइजेशन या टोटल जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे, देखो फर्स्ट स्ट्रिंग लिटरल से हम लोग स्ट्रिंग एस इक्वल टू ई सी लिखे, तो उसका मीन्स क्या होगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में देखेगा कि वैल्यू जो है ई सी प्रेजेंट है कि या नहीं। अगर ई सी प्रेजेंट नहीं है तो ई सी ऐसे स्टोर हो गया। देन फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू देखो एस डॉट कॉनकैट क्लासेस हम लिखे, तो इसीलिए क्या होगा, ई सी क्लासेस बोल के डिफरेंट और एक वेरिएबल स्टोर होगा। क्योंकि ये जो है ई सी क्लासेस तो मेरा ऑलरेडी अभी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, दूसरा ऐसे वैल्यू हम लोग को स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्रिएट होगा। अब ईसी और ईसी क्लासेस ये दोनों का क्या है, ये दोनों का अलग, हम लोग का अलग मेमोरी रेफरेंस क्रिएट हो गया क्योंकि ये दोनों अलग है। बट यही स्ट्रिंग बफर क्लास के साथ देखो, स्ट्रिंग बफर क्लास के साथ यही डिफरेंस है कि स्ट्रिंग बफर क्लास में अगर हम ये अगर हम स्ट्रिंग मेथड में यूज करते, तो ईसी एंड क्लासेस, ये दोनों ईसी क्लासेस ये दोनों के लिए क्या होगा, अलग सा मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होता था। बट इधर देखो अगर यही हम स्ट्रिंग में करते तो सिर्फ ईसी देख पाते। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में अगर करते तो ईसी एंड ईसी क्लासेस ये दोनों के लिए क्या होता, दोनों अलग मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होता। बट स्ट्रिंग बफर क्लास में देखो, स्ट्रिंग बफर क्लास में हम लोगों का ईसी क्लासेस जो है उस सेम मेमोरी रेफरेंस में ही क्रिएट हुआ कि ये जो मेमोरी रेफरेंस है सेम मेमोरी रेफरेंस को ही पॉइंट कर रहा है। बट यही अगर स्ट्रिंग में हम करते, तो स्ट्रिंग में जैसे हम एग्जांपल में कल दिखाए थे या आज भी दिखाए कि अगर स्ट्रिंग में हम करते तो स्ट्रिंग में क्या होता, फर्स्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक होता, तो चेक होने से क्या होता, ईसी स्टोर करते, ईसी स्टोर करने के बाद क्या होगा, जब ये कॉनकैट मेथड यूज होता तो दोनों अलग हो जाते, ईसी एंड ईसी क्लासेस दोनों अलग वैल्यूज है। तो अलग वैल्यूज के लिए क्या होगा, अलग से मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होगा। तो अलग से मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होने से क्या होगा, जब हम आउटपुट दिखते तब सिर्फ ईसी दिख पाते, क्योंकि ये जो एस बी मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ईसी की तरफ ही पॉइंट करते रहेगा, क्योंकि उस मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता, स्ट्रिंग बफर क्लास में ऐसे ही हम लोग इसको ओवरकम, ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाए कि ऐसे अलग सा मेमोरी रेफरेंस मेरा क्रिएट नहीं होते। इधर क्या है, सिर्फ उसके साथ अपेंड हो जाने से वो मेमोरी पॉइंटर जो है उससे मेमोरी पॉइंटर को पॉइंट करते हैं। जैसे ईसी क्लासेस जो है उसको एस बी अब क्या होगा, एस बी अब ईसी क्लासेस को ही पॉइंट करेगा। तो इसीलिए क्या है, हम स्ट्रिंग में ऐसे मेरा मेमोरी रेफरेंस जो था डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होता, बट इधर क्या है कि सेम मेमोरी रेफरेंस में मेरा काम जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, ये जगह ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्यों हम लोगों का ऐसे हुआ
कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास का? इट इज क्लियर? यस सर। तो यही है हम लोग का स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास का अपेंड मेथड जो है। अपेंड मेथड हम लोग यूज करते से ऐसे हम लोग का डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस क्रिएट नहीं होते। यही अगर स्ट्रिंग में करते तो ईसी एंड ईसी क्लासेस ये दोनों के लिए क्या होता, अलग सा मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होता। बट अगर मुझे सेम मेमोरी रेफरेंस में दिखाना था तब हमको क्या करना होता था, फिर ये जो स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट है एसबी, तो मुझे ये स्टेटमेंट फिर लिखना होता कि एसबी इक्वल टू एसबी डॉट अपेंड क्लासेस। तब क्या होता है, तब हम एक्सप्लिसिटली पॉइंट करते कि एसबी आप ईसी क्लासेस की तरफ पॉइंट करो, ये हम एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देते। तब अगर एस बी इक्वल टू एस बी डॉट अपेंड क्लासेस हम लिखते तब क्या होता, तब वो जो स्ट्रिंग लिटरल में था, तब स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता, तब ईसी क्लासेस के तरफ एस बी पॉइंट करते। बट अगर नॉर्मल हम इसको नॉर्मल प्रिंट करते तो इसके लिए दो अलग सा मेमोरी रेफरेंस लगता। बट स्ट्रिंग बफर क्लास में देखो, स्ट्रिंग बफर क्लास में सिर्फ ईसी क्लासेस को एस बी पॉइंट कर रहा है, इसके लिए कोई अलग सा मेमोरी रेफरेंस का जरूरत नहीं है। ईसी एंड ईसी क्लासेस के लिए एस बी ईसी क्लासेस को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यही है अपेंड मेथड का हम लोग का काम। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग का जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड मेनली इंसर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग विद द स्ट्रिंग एट द गिवन पोजीशन। मतलब क्या है कि इंसर्ट मेथड जो है वो एट ए पर्टिकुलर पोजीशन में क्या है, एट ए पर्टिकुलर पोजीशन में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब स्ट्रिंग बफर क्लास में कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट एज ए इंसर्ट मेथड यूज करने के लिए हमको फर्स्ट नॉर्मल ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑलवेज सेम रहेगा कि फर्स्ट जो भी तुम यूज करने चाहो स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। देखो स्ट्रिंग बफर एस बी, हम इधर लिखे कि स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। तो ये क्या है, ये चेंजेस नहीं होगा, जैसे सेम है सेम टाइप का होगा कि स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना होगा एंड एज ए पैरामीटर तुम जो वैल्यू सेंड करोगे, एज ए पैरामीटर तुम कोई वैल्यू सेंड करोगे। अब ये जो वैल्यू तुम सेंड करोगे ये वैल्यू किसका वैल्यू होगा, ये वैल्यू स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट का वैल्यू होगा। स्ट्रिंग इस इधर पैरामीटर में जो वैल्यू तुम सेंड करोगे वो होगा स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट का वैल्यू। ठीक है, मतलब ईसी जो है वो किसका वैल्यू है, एसबी का वैल्यू है, क्योंकि स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट है मेरा एसबी। देन एसबी डॉट अपेंड क्लासेस हम किए जो प्रीवियस अपेंड मेथड में दिखा है, तो ऐसे ही हम इधर भी क्या है एसबी डॉट अपेंड क्लासेस किए। ठीक है, तो अब एसबी डॉट अपेंड क्लासेस करने के बाद हम जब सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंटलन एसबी करेंगे, मतलब उसको प्रिंट करेंगे, तो मेरा प्रिंट क्या शो करेगा, प्रिंट शो करेगा ईसी क्लासेस, ये शो करेगा। देन अब देखो स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट एसबी डॉट इंसर्ट मेथड, मतलब ये जो इंसर्ट मेथड अब हम यूज करेंगे। देखो इंसर्ट मेथड में पैरामीटर का दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो है पैरामीटर का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं कि मेरा जो स्ट्रिंग रहेगा या हम जो पैरामीटर देंगे वो कौन सा पोजीशन में जाएगा। देखो ये जो फर्स्ट पोजीशन ये जो है ये वन लिखा है, ये वन मीन्स कि कौन सा पोजीशन में मेरा जो स्ट्रिंग है जो हम अभी इंसर्ट करेंगे वो कौन सा पोजीशन में जाएगा। ये वन जो है ये वन उस पोजीशन को मेंशन कर रहा है, मेरा जो कौन सा पोजीशन में मेरा स्ट्रिंग जाएगा उस पोजीशन को मेंशन कर रहा है। और वर्ड जो है ये मेरा स्ट्रिंग है, तो मतलब यूट्यूब ये जो स्ट्रिंग हम लिखे हैं ये वन नंबर पोजीशन में जाएगा। अब देखो टोटल मेरा क्या है ईसी क्लासेस, टोटल मेरा क्या है ईसी क्लासेस। अब ईसी क्लासेस को हम पकड़ेंगे तो ई जो है वो 0 पोजीशन, नेक्स्ट ई जो है वो 1 पोजीशन, तो ये जो है ये 1 पोजीशन में क्या होगा, ये यूट्यूब जाएगा।
तो देखो आउटपुट जब आएंगे तो देखो कैपिटल ई यूट्यूब देन ई सी, मतलब ये पोजीशन क्या होगा, जिस पोजीशन में हम इंसर्ट करने चाह रहे हैं स्ट्रिंग, उस पोजीशन में इंसर्ट हो जाएगा, जैसे वन पोजीशन में। अब इसको अगर देखेंगे हम, देखो ये जो है, ये मिडिल का ई जो है उसका पोजीशन वन है, तो मतलब यूट्यूब कहाँ जाएगा, यूट्यूब ये मिडिल का पोजीशन में इंसर्ट होगा। तो देखो ऐसे ही हुआ कि कैपिटल ई यूट्यूब ई सी। फिर हम क्लासेस नहीं लिखे थे, तो ये लिखना चाहिए था, हम मिस्टेक हो गया है कि टोटल क्यों क्यों क्लासेस होगा, क्योंकि देखो हम मेरा जो है स्ट्रिंग बफर क्लास का अब आउटपुट क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास का अभी आउटपुट जो है वो है ईसी क्लासेस। तो ईसी क्लासेस मीन्स क्या है, मेरा अभी जो आउटपुट दिखेगा कैपिटल ई यूट्यूब ई सी देन क्लासेस, यही तो होना चाहिए, क्योंकि इंसर्ट क्या वन पोजीशन में हम इंसर्ट कर रहा है, मतलब क्या है दिस पोजीशन में हम इंसर्ट कर रहा है, कैपिटल ई दिस पोजीशन वी आर इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसलिए क्या है कि कैपिटल ई देन हम लोगों का क्या शो किया यूट्यूब देन ये कैपिटल ई। अब देखो ये इंसर्ट है, तो इंसर्ट मीन्स क्या है, ये जो हम लोग का जिस पोजीशन में मेरा वैल्यू इंसर्ट होगा, उस पोजीशन में जो प्रीवियस मेरा वैल्यू था वो क्या, वो मेरा कहीं दूसरे जगह नहीं चला जाएगा, उसका पोजीशन सिर्फ एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, बस यही सिर्फ चेंजेस होगा और कुछ नहीं। ये वैल्यू नहीं चला जाएगा, ये वैल्यू रहेगा, बट उसका पोजीशन सिर्फ एक पोजीशन, क्योंकि उस पोजीशन में दूसरा पैरामीटर आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, उसको उस पोजीशन का थोड़ा मेरा पोजीशन चेंजेस होगा, बस यही। बट ये क्या है, ये रिप्लेस नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू रहेगा। तो इसीलिए देखो कैपिटल ई देन यूट्यूब देन ई देन सी एंड देन उसके बाद क्लासेस रहेगा। यही टोटल इंसर्ट जो मेथड है, इंसर्ट मेथड का काम है कि एट ए पर्टिकुलर पोजीशन जो है उस पर्टिकुलर पोजीशन में स्ट्रिंग को इंसर्ट करना, यही इंसर्ट मेथड स्ट्रिंग बफर क्लास का काम है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास में इंसर्ट मेथड को यूज करने के लिए एट फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, मुझे स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एंड उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या है, हम लोग को इंसर्ट मेथड यूज करना है। अब इंसर्ट मेथड के क्या है, इंसर्ट मेथड में हम लोग का पैरामीटर जो है वो दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैरामीटर डिफाइंस द पोजीशन in which it should be given, and the second part defines the string which we are inserting. Okay, clear है? Yes, sir. Okay, तो यही इंसर्ट मेथड का काम है। देन हम लोगों का क्या है, रिप्लेस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेथड है स्ट्रिंग बफर क्लास का, वो है हम लोगों का रिप्लेस। अब ये जो रिप्लेस मेथड है, रिप्लेस मेथड इट रिप्लेसेस द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिगिन एंड एंड इंडेक्स। अब ये जो रिप्लेस मेथड है, रिप्लेस मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम इधर पूरा नहीं दिखा है, बट ऑलवेज ये याद रखना कि जो भी हम इस मेथड को यूज करना है, फर्स्ट मुझे स्ट्रिंग बफर क्लास जो है, स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हम इधर नहीं दिखा है, बट तुम लोग दिखा कर लेना कि स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट फर्स्ट। देन देखो ये जो स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके एसबी जो है, ये स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट रिप्लेस मेथड। तो ये जो है रिप्लेस मेथड, इस रिप्लेस मेथड का जो है, इस मेथड का पैरामीटर का तीनों पार्ट है। पैरामीटर का फर्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं स्टार्ट इंडेक्स, सेकेंड पार्ट डिफाइन करते हैं एंड इंडेक्स, एंड थर्ड पार्ट स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, मतलब जो स्ट्रिंग तुम रिप्लेस करोगे, क्या स्ट्रिंग से तुम रिप्लेस करोगे, वो डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का रिप्लेस मेथड जो है, रिप्लेस मेथड का तीनों पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज स्टार्ट इंडेक्स, नेक्स्ट पार्ट इज एंड इंडेक्स, एंड थर्ड पार्ट इज हम लोग का क्लासेस। ये जो है मेरा गिवन स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग से हम रिप्लेस करेंगे वर्ड को। तो
इसको कैसे काम करते हैं कि इट विल रिप्लेस द वैल्यू। इस ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का पूरा मीनिंग क्या है कि इट विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एस बी। मतलब एस बी जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है उसको रिप्लेस होगा, वो वैल्यू रिप्लेस होगा फ्रॉम, इधर क्या है 1 to 2 लिखे, तो इधर 1 जो है, ये 1 मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है। ये जो भी वैल्यू हो सकता है, बट मतलब क्या है कि इट विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ SB object from 1 to 2 here means start index to end index position and replace it with string classes। मतलब SB में जो वैल्यू मेरा स्टोर है, SB में मेरा जो वैल्यू स्टोर है, वो क्या होगा, वो रिप्लेस होगा उसका 1 to 2। मतलब एसबी में जो वैल्यू स्टोर है, मानो कि एसबी में ईसी स्टोर है। अब ईसी में कितना है, ईसी में मेरा 0 1 2 ये है। अगर हम उसको मानेंगे, जैसे ईसी अगर देखें तो 0 1 2 मेरा ऐसे डिफाइंड है। अब उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हम मान रहे हैं कि 1 है स्टार्टिंग इंडेक्स एंड 2 है मेरा एंड इंडेक्स। तो ये जो ईसी ईसी रिप्लेस होके क्या होगा, कैपिटल ई देन क्लासेस, ई क्लासेस ये दिखेगा। क्यों, इधर बोल रहे हैं कि इट विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एस बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2। मतलब मेरा स्टार्टिंग पोजीशन हम मान रहे हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है और ये मेरा एंडिंग पोजीशन है। तो इट विल रिप्लेसेस द वैल्यू ऑफ एस बी फ्रॉम 1 to 2, that is start index to end index position, and replaces it with the string classes। तो फाइनल आउटपुट क्या दिखेगा मेरा, कैपिटल ई देन क्लासेस। ये ई और सी रिप्लेस होके क्लासेस दिखेगा। अब जो भी तुम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स जो तुम फिक्स कर सकते हो अपने तरीके से, ये कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि हम जैसे 1 2 किए, तुम इधर जो भी कर सकते हो। तुम इधर 0 या 1 या 2 जो भी कर सकते हो, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स पोजीशन फिक्स कर सकते हो। सिर्फ यही चीज होगा कि स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक जो वर्ड रहेगा, वो वर्ड टोटली तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे इधर क्या है, इधर हम क्लासेस दिए और 1 और 2 पोजीशन में जो वैल्यू है मेरा, वो 1 और 2 पोजीशन पे जो वर्ड है मेरा, वो वर्ड चेंजेस होके क्लासेस हो जाएगा। वो वर्ड जो है वो वर्ड चेंज होके क्लासेस दिखेगा मेरा। ठीक है, यही है रिप्लेस जो है, रिप्लेस का काम, रिप्लेस मेथड का काम यही है। ठीक है, देन हम लोग का डिलीट मेथड। अब ये जो डिलीट मेथड है, डिलीट मेथड इट डिलीट्स द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिन टू एंड इंडेक्स। अब हम रिप्लेस में क्या देखें कि स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक जो वर्ड है, वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा जो मेरा गिवन अभी पैरामीटर गिवन एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग से वो रिप्लेस हो जाएगा। बट डिलीट में क्या होगा कि मेरा स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक जो वर्ड है, वो वर्ड क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। यही डिलीट का काम है। तो उसमें कैसे लिखते हैं, डिलीट का जनरल हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है डिलीट को लिखने के लिए, उसमें है वो है कि स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट मेथड। एंड डिलीट मेथड में क्या है, डिलीट मेथड में 2 पार्ट है, मेरा स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। इधर हम 1 और 3 लिखे तो मीन्स हम लोग का क्या है, 1 2 3 ये पोजीशन में जो वर्ड प्रेजेंट है वो पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। इसका मीन्स है कि हम लोगों का स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक जितना वर्ड है वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। उधर क्या था, उधर था कि हम रिप्लेस में स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक जो वर्ड है वो क्या होगा, वो हम जो एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उससे वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। बट इधर डिलीट में क्या है, स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक जो वर्ड है वो वर्ड क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। यही डिलीट मेथड का काम है। एंड लास्ट जो है हम लोग का लास्ट मेथड है, वो है रिवर्स मेथड। अब ये जो रिवर्स मेथड है, रिवर्स मेथड इज यूज्ड टू सिंपली रिवर्सेस द गिवन स्ट्रिंग। उसमें कैसे हम लोग जनरल स्ट्रक्चर लिखते हैं कि स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट रिवर्स।
इसमें क्या होगा, तो हम लोगों का जो वर्ड है वो होगा, वो रिवर्स हो जाएगा। यही रिवर्स मेथड्स जो है, रिवर्स मेथड का काम है। तो टोटल हम लोगों का ये जो 5 मेथड्स है, ये 5 मेथड्स ही हम लोग स्ट्रिंग बफर क्लास में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। मेनली इंपॉर्टेंट मेथड्स है, इसका यूजेस सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट है हम लोग का अपेंड मेथड, देन हम लोग का नेक्स्ट है हम लोग का इंसर्ट मेथड, थर्ड है हम लोग का रिप्लेस मेथड, फोर्थ है हम लोगों का डिलीट मेथड, एंड फिफ्थ और लास्ट हम लोगों का रिवर्स मेथड। तो ऐसे ये सब मेथड का हम लोग ऐसे मेथड का काम है। ठीक है, क्लियर? ये मेथड मेथड क्लियर है सबका? Yes, sir. अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना, ठीक है? तो ये टोटल हम लोगों का स्ट्रिंग बफर क्लास में ऑल मेथड्स है। अब स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग जो है वो दोनों का डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी एग्जाम में लिखने देते हैं कि स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट के बीच जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास जो है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका तुम लोगों का एग्जाम में देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास को अगर देखें तो देखो, स्ट्रिंग क्लास और इम्यूटेबल, जो हम 5 दिन से बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग क्लास जो है वो इम्यूटेबल है। मतलब स्ट्रिंग क्लास में क्या है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वंस रिटन अ स्ट्रिंग वी कैन नॉट चेंज इट। बट स्ट्रिंग बफर क्लास क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास हम लोग का म्यूटेबल है। देन strings are slow and string buffer are fast compared to string. Then string it consumes more memory when you concat too many strings. अब देखो ये जो है, अब हम लोग का स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कंज्यूम्स मोर मेमोरी। क्यों हम लोग का सबसे ज्यादा मेमोरी लेते हैं स्ट्रिंग? अब देखो ये जो है फर्स्ट, जितने बार तुम स्ट्रिंग लिटरल से क्या होगा, स्ट्रिंग लिटरल से तुम जब भी जितना वैल्यू तुम उसमें रखोगे, जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स जब होगा, तुम जितना वैल्यू तुम उसमें दोगे, वो क्या होगा, स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा जेवीएम। अब उसमें क्या होगा, अगर वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट होगा स्ट्रिंग पूल में, तो क्या होगा, तब अगर प्रेजेंट होगा तो वो मेमोरी रेफरेंस को सेंड करेगा। बट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें लिए वैल्यू स्टोर होगा, और उस वैल्यू के लिए क्या होगा, एक अलग सा मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होगा। तो तुम ऐसे जितना क्या होगा, जितना तुम ऐसे स्ट्रिंग लिटरल्स क्रिएट करोगे और उसके बाद कॉन्केटिनेशन करके, कॉन्केटिनेशन करने से जैसे तुम पैरामीटर ऐड करने चाहोगे, उससे क्या होगा, उससे अलग सा वैल्यू क्रिएट होगा। तो अलग सा वैल्यू जब भी क्रिएट होगा, जैसे ईसी और ईसी क्लासेस में, जैसे इधर क्या है देखो, जैसे इसका मीनिंग में ये जितना ये जो है मोर मेमोरी कंज्यूम्स, क्यों, देखो ईसी जो है, जब भी ऐसे ईसी क्रिएट हुआ तो उसके लिए क्या हुआ, स्ट्रिंग पूल में हम लोग क्रिएट किए यूसी। देन कॉन्केटिनेशन के बाद क्या हुआ, कॉन्केटिनेशन के बाद ईसी क्लासेस क्रिएट हुआ, तो उसके लिए अब ईसी और ईसी क्लासेस सेम नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ, फिर ईसी क्लासेस को भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर किए। तो इसीलिए क्या होगा, दोनों अलग अलग मेमोरी रेफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब ऐसे जितने बार हम कॉन्केटिनेशन करेंगे, उतने बार डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट होगा। अब जितने बार डिफरेंट ऐसे वेरिएबल क्रिएट होगा, तो ऐसे हम लोग का क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में उतना वैल्यूज मेरा प्रेजेंट होगा, और जितना वैल्यूज मेरा प्रेजेंट होगा उतना मेरा मेमोरी न्यू न्यू मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होगा। तो ऐसे क्या होगा, बहुत सारा मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होने से हम लोग का मेमोरी जो है, मेमोरी का बैड यूटिलाइजेशन होगा। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम के लिए जो है, हम लोग बोले कि हम लोगों का it consumes more memory when you concat too many strings। तो यही है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, अब डिफरेंट वैल्यूज जितने बार तुम कॉन्कैट करोगे, कॉन्कैटिनेशन मेथड करोगे, उतने बार न्यू वैल्यूज क्रिएट होगा। तो जितने बार न्यू वैल्यूज होगा, तब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में
उतने बार न्यू वैल्यूज मेरा स्टोर होते जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, न्यू मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होगा। जितना न्यू वैल्यूज होगा उतने मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होगा। तो ये क्या होगा, बैड यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, और मेमोरी का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज होगा। बट स्ट्रिंग बफर क्लास में हम अपेंड मेथड से दिखाए कि अपेंड मेथड यूज करने से स्ट्रिंग बफर क्लास में ऐसे मेरा अलग अलग मेमोरी रेफरेंस क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मेमोरी, सेम मेमोरी रेफरेंस में क्या होता, सेम मेमोरी रेफरेंस में मेरा काम हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी, दैट्स व्हाई इट इज रिटन स्ट्रिंग बफर कंज्यूम्स लेस मेमोरी। एंड उसके बाद क्या है कि इट ओवरराइड्स equals method of object class. String overrides equals method of object class. अब string जो है ये object class में equal एक method है। अब ये जो equal method है वो क्या है, देखो हम उसमें कल जो string comparison में बोले कि equals method, compare to method, equal to method, ये जो था हम लोगों का, तो ऐसे ही जो हम equals method जो था, ये equals method mainly ऑब्जेक्ट क्लास में प्रेजेंट है। ऐसे ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो प्री डिफाइंड, जावा में ऐसे प्री डिफाइंड क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, उसमें क्या है ये इक्वल्स मेथड प्रेजेंट है। स्ट्रिंग क्या करते हैं, उस इक्वल्स मेथड को क्या है ओवरराइट करते हैं, ठीक है। बट स्ट्रिंग बफर क्लास में क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास डजंट ओवरराइट equals method of object class. String buffer doesn't override equals method of object class. मतलब object class का जो equal method है, object class का equal method को string buffer क्या है, string buffer उसको override नहीं करते हैं, string करते हैं override, but string buffer class doesn't overrides the equal method of object class. Okay, ठीक है, क्लियर, क्लियर है सबका। यस सर। तो यही हम लोगों का जो स्ट्रिंग का पार्ट था। किसी का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग का इतना ही कॉन्सेप्ट तुम लोगों का इधर प्रेजेंट है कि स्ट्रिंग में जो है स्ट्रिंग के लिए यही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यही इतना ही तक तुम लोगों का सिलेबस में है स्ट्रिंग के बारे में। तो Sir, यही, how to work reverse method? हाँ, How to work a reverse method? reverse method is used to simply reverse the given string। जैसे तुम मानो कि इसी जो हम जो दिखा रहे थे, बट ये जो जब भी ये मेथड को यूज करना है, जब भी ये सब मेथड को यूज करना है, फर्स्ट एक चीज याद रखना, ये हम हर बार नहीं लिखे हैं, बट तुम लोग जब भी है ये चीज लिखना, हम लिखे नहीं है, बट स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्रिएट करना है। क्योंकि कोई क्लास का ऑब्जेक्ट तुम अगर नहीं क्रिएट करोगे तो उसका मेथड तुम नहीं यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे रहेगा कि स्ट्रिंग बफर इज बी जो ऑब्जेक्ट का नेम स्ट्रिंग बफर क्लास देन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। और एज ए पैरामीटर स्ट्रिंग बफर क्लास में जो एज ए पैरामीटर तुम जो सेंड करोगे, इधर हम क्या सेंड किए थे, ईसी बोल के सेंड किए थे। तुम जो भी ले सकते हो, जो भी स्ट्रिंग जो है जो तुम ऑब्जेक्ट के पास दे रहे हो, उस स्ट्रिंग को क्या होगा, उस स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। मतलब इट सिंपली reverses the given string which you given to the object, that string should be reversed using reverse method. Okay, reverse method basically reverses the string. Yes. Okay, Yes, sir. or anyone has any question? If anyone has any questions, you can ask now. So already in Java, we have discussed
many methods, many classes. Only one topic is left, that is JDBC, and otherwise Java syllabus is almost complete. Only one topic, that is JDBC. JDBC topic is left over. Otherwise, there all the Java topic has been covered. Okay, and all the notes are uploaded in the LMS portal. Read it. So, okay. So, if anyone has any questions left, otherwise I will end the session. If anyone has any questions left, then you can ask. Sir, kindly tell us important topic for examination. Examination for important topics तो ऐसे मतलब देखो, फर्स्ट जावा में जो है, जावा का ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही है. मेनली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जावा से हम बोलेंगे कि एक्सेप्शंस, जो देखो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सब कॉन्सेप्ट लगेगा, बट मेनली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक्सेप्शंस, देन थ्रेड, देन नेटवर्किंग, जावा नेटवर्किंग जो दिखा है, फिर स्ट्रिंग्स, ये सब Yes. इम्पोर्टेंट है. एप्लेट, फिर AWT क्लासेस, AWT जावा, AWT पैकेजेस, जिसका हम इवेंट हैंडलिंग, ये सब जगह मोस्ट इम्पोर्टेंट है. बट ये सब जगह को जानने के लिए भी क्या है कि फर्स्ट जो टॉपिक्स है उसका थोड़ा क्या है, उसको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तभी क्या होगा, ये सब टॉपिक्स तुम अच्छे से कर पाओगे. बट इसीलिए क्या है कि फुल सिलेबस ही तुमको देखना है, क्योंकि तुमको अगर कॉन्सेप्ट